बेटे को नहीं दूंगा और बेटे के बेटे को कह के जाऊंगा कि बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। तो याद कीजिए, पवन पांडे उन परिवार के लोगों को मैंने बुलाया था। वो लोग एयरपोर्ट में जमीन देना चाहते थे, लेकिन वो मुआवजा चाहते थे। ये लोग बाजार का मुआवजा नहीं देना चाहते, किसान की जमीन छीनना चाहते हैं। हम लोग किसान के साथ खड़े थे, हम लोग गरीब के साथ खड़े थे। ये जमीनें छीनना चाहते थे, हम लोग विकास के खिलाफ नहीं थे। अयोध्या के तमाम व्यापारी जिनकी दुकानें टूट गईं, मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर आया और बुलडोजर ने उन व्यापारियों की दुकान तोड़ दी, किसी को मुआवजा नहीं दिया। कई व्यापारी बहुत गरीब थे, रो रहे थे, पीड़ित थे, परेशान थे। अगर उनका किसी ने दुख दर्द समझा, उनकी बात को किसी ने उठाया, तो हम समाजवादी लोगों ने उनकी मांग की कि उनको न्याय मिलना चाहिए। और आज भी मैं कहता हूं, हमारे लखनऊ वाले से बड़े दिल्ली वाले वाराणसी को क्यूटो बनाना चाहते थे। गूगल कर लेना क्यूटो, और बनारस की गलियों को पता कर लेना। उन्हीं से सीख करके हमारे जो लखनऊ वाले हैं, वो गोरखपुर बड़ा शहर नहीं, वेनिस बनाने की तैयारी में हैं। जब भी बरसात आएगी, सड़क पे नहीं, आपको नाव से चलना पड़ेगा। अयोध्या का विकास समाजवादी लोग रोक नहीं सकते। और मैं आज भरोसा दिला के जा रहा हूं आपको, 2027 में समाजवादियों की सरकार बनेगी और अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का काम करेंगे। इन्होंने जो अयोध्या में 5 सितारा होटलों के लिए जमीन ली है, हमारे मुख्यमंत्री इतनी जानकारी रखते हैं कि 5 सितारा होटल तब बनता है जब उसके अंदर बार हो। हमारे पत्रकार साथियों, बताओ, यहां खड़े लोग हैं, यही तो सरकार कहती है कि हम अयोध्या में 5 सितारा होटल बनाएंगे। सितारे तभी होटल को मिलते हैं, स्टार तभी होटल को मिलते हैं जब उसमें अच्छी सुविधाएं होती हैं। और 1 स्टार तब ज्यादा मिलता है अगर 3 स्टार है, 4 स्टार है। और अगर आपके होटल में बार नहीं है तो 5 स्टार होटल नहीं बन सकता है। बताओ, हमारे मुख्यमंत्री जी अयोध्या में बार वाला 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं। कितने साल हो गए, बताओ, कोई एक 5 स्टार बना हो अयोध्या में तो बताओ। और जमीनें ले ली गई कि नहीं ले ली गई। और अगर जो नारा दे रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, कोई नारा देते हैं कि खाली जमीन को लेकर के कोई नारा देते हैं, अरे हम तो उनसे कहेंगे सरकार हमारी नहीं है। अयोध्या की रजिस्ट्री सार्वजनिक कर दो, अपने आप पोल खुल जाएगी। कौन है सबसे बड़ा भूमाफिया? अगर कोई सबसे बड़ा भूमाफिया है उत्तर प्रदेश में, तो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। बताओ, भारतीय जनता पार्टी के लोग भूमाफिया हैं कि नहीं हैं? और अगर लखनऊ वालों को नहीं पता है तो जानकारी करो, रजिस्ट्री ऑफिस, एक एक रजिस्ट्री बाहर निकालो, अपने आप जानकारी हो जाएगी कौन भूमाफिया है। भूमाफिया यही लोग निकलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग। कभी आपने मुख्यमंत्री जी को क्रिकेट खेलते देखा है आपने? कोई स्टेडियम नहीं बना पाए क्रिकेट का। एक स्टेडियम कभी नेताजी ने अयोध्या में दिया था, वो भी अभी पूरा नहीं हो पाया। हम आपको भरोसा दिलाते हैं अपने क्रिकेट प्रेमी नौजवानों को, समाजवादी सरकार आएगी तो एकाना जैसा वर्ल्ड क्लास स्टेडियम यहां बनाने का काम करेंगे हम लोग। और मैं इसलिए बोल रहा हूं, इन्हें जब शपथ लेनी होती है
तो देखते हैं कि समाजवादियों का स्टेडियम कौन सा है, उसी में शपथ लेंगे। बताएं कि समाजवादियों के बनाए हुए स्टेडियम में शपथ ली इन्होंने कि नहीं ली, बताएं हमें ये। इसलिए इनके चक्कर में मत पड़ना। ये हमारे आपके दुश्मन लोग हैं। जो लड़ाई कभी हम लोगों ने शुरू की थी संविधान की, वो संविधान की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये लोग संविधान के पीछे पड़े हुए हैं। जब जब इन्हें मौका मिलता है संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। सोचिए, हम आप लोग अपने बहुत सारे साथी जो पुराने समाजवादी हैं और आज भी जो लोग समाजवादी आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं, वो जानते होंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हमारे भगवान की तरह हैं। हम लोगों ने हमेशा उनको कभी सोचा आपने कि क्या कहते हैं? मैं इन बीजेपी वालों को फिर याद दिलाना चाहता हूं कि ये संविधान हमारी संजीवनी है। संविधान हमारी समय समय पर ढाल है। संविधान हमारी सुरक्षा करता है। संविधान हमें शक्ति देता है। संविधान हमारी रक्षा कवच बन करके आता है। यही संविधान हमारे पीढ़ी समाज का, परिवार का प्रकाश स्तंभ है। और अभी तक संविधान ने पीडीए की है और अब पीडीए के लोग संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी किसी के नहीं हैं। ये बात तो बीजेपी वाले भी जान गए हैं कि ये बीजेपी वालों के भी नहीं हैं। बीजेपी वालों से अच्छा कोई नहीं जानता होगा कि ये उनके भी सगे नहीं हैं। ये केवल परिस्थितियों और समय के हिसाब से चल रहे हैं। मैं मिल्कीपुर की महान जनता से यही कहना चाहता हूं, जो आपने अभी तक समर्थन दिखाया है, जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को गांव-गांव, संगठन के गांव-गांव से खबरें मिली हैं, यहां के हर वर्ग के लोग नौजवान साथी अजीत प्रसाद को जिताना चाहते हैं, पीडीए को जिताना चाहते हैं। बताओ, पीडीए को जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और जो लोग पीडीए की ताकत से घबराए हुए हैं, उनकी भाषा बदल गई है। वो क्या कह रहे हैं कि कुछ चीजें टेढ़ी की टेढ़ी रहती हैं। मैं जानता हूं इस बार मिल्कीपुर की जनता इतना वोट देगी कि वो सीधे हो जाएंगे इस बार। बताओ, मदद करोगे सब लोग? सहयोग मिलेगा सबका हमें। ये इकलौता चुनाव है। हमारे कार्यकर्ता और जनता घबरा तो नहीं जाएगी? अरे घबराना नहीं। इन्होंने तो 9 चुनाव में जो बेईमानी की है वो जानते होंगे आप लोग। जो उपचुनाव हुआ था, बताओ इन्होंने पुलिस के दम पर बेईमानी की कि नहीं की? हम उन बहादुर महिलाओं को बधाई देना चाहते हैं। वो वीडियो आप सबने देखा होगा, जब एक पुलिस इंस्पेक्टर आकर के रिवॉल्वर तान दिया था उन महिलाओं के सामने, हमारी माताओं के सामने। वो माताएं घबराई नहीं। उन्होंने कहा कि हम वोट डाल करके आएंगे और समाजवादी पार्टी को जिता करके आएंगे। वो हमारी